हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिनंदन। मैं आप लोगों को पिछली क्लास में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बाय यूजिंग नाउन क्लास के बारे में बताया। आज मैं जो है आप लोगों को बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास के द्वारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनवाऊंगा। तो एडजेक्टिव क्लास क्या होता है वो तो ऑलरेडी आप लोगों को पिछली वीडियो में जो है मैं बताया हूँ, वहां से जाके आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोग जो है मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए मैं आता हूं अपने सीधे पॉइंट पर। मैं अधिक बात नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास में मैं आप लोगों को यहाँ एक नोट लिखा हूँ। नोट क्या है कि इसके अंतर्गत रिलेटिव प्रोनाउन कब होंगे? हु, whom, whose, which, of, which, such, as, same, that, इसी का अध्ययन करते हैं, जिनका अर्थ प्रायः ज वर्ग से होता है। किंतु शर्त यह है कि इनसे पहले इनका पूर्ववर्ती संज्ञा अथवा सर्वनाम अवश्य होना चाहिए। यानी कि जब हु, whom, whose ये सब जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काम कब करेगा? जब इनके पहले कोई इसका पूर्ववर्ती संज्ञा सर्वनाम आए तभी हो सकता है। और एयरफोर्स के लिए तो इसमें एक नंबर रखा गया है, आपका जो ये आता है एरर आता है। एरर में जो है मैं अभी बताऊंगा कैसे यहां से आता है। एक नंबर एयरफोर्स के लिए, सी टेट के लिए, टेट के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल यहां से प्रश्न उठता है, आप देख लीजिए कैसे प्रश्न बनता है, उसको मैं आसानी से बताऊंगा। आप आसानी से एक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ मैं कुछ कनेक्टिव और इंडिकेटिंग वर्ड्स के बारे में बताया हूँ। कनेक्टिव जैसे यदि जो है ये जो रिलेटिव प्रोनाउन जैसे आ जाए ही, सी, दे, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस आ जाते हैं तो वहां हु का प्रयोग करते हैं। अगर हिम, हर, देम आता है तो हुम का प्रयोग करते हैं। इंडिकेटिंग वर्ड हिज, हर, दियर ये सब जो पोसेसिव केस के प्रोनाउन आएंगे तो हुज का प्रयोग करेंगे। अगर इट आता है वाक्य में तो विच का, और इट्स आता है तो आप विच का प्रयोग करते हैं। आइए कोई नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, तब भी तो नॉमिनेटिव केस के कर्ता में ही थर्ड पर्सन भले है लेकिन नॉमिनेटिव केस में रखा जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं। नाम किसी का तीनों पर केस में एक ही होता है। राम लिख दिया गया तो राम नॉमिनेटिव केस में भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में राम रहेगा और पोसेसिव केस में भी राम ही रहेगा। उसको बहुत करते हैं तो केवल पोसेसिव केस में क्या कर देते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे आई मेट अ मैन, मैंने एक आदमी से मिला, ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमें क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किसके द्वारा? एडजेक्टिव क्लास के द्वारा। जब एडजेक्टिव क्लास के द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हम देखते हैं। देखिए आई मेट अ मैन, मैंने एक आदमी से मिला या मैं एक आदमी से मिला। आदमी नाउन है, ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। तो देखिए अगर इसका सिंपल बनाना होता तो आप बना देते आसानी से कि आई मेट अ ब्लाइंड मैन। लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज करना होगा। यानी कि यहां पर हम पहले वाक्य को लिखेंगे आई मेट अ मैन, इतना तो हमने लिख दिया, आई मेट अ मैन। अब क्या लिखें, who was blind। और हमें जो है ये हु है, इसका अर्थ ज वर्ग से निकलना चाहिए। ज वर्ग का मतलब हो जाएगा जो, जिसे, जहां, जब, जैसे, इस तरह के जो है वह अर्थ आने चाहिए। तो यहां देखिए हु है और इसके पहले एंटीसीडेंट माने इसका पूर्ववर्ती संज्ञा मैन आया हुआ है। जब यह आया हुआ है तो निश्चित है कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ज वर्ग से। इसी को हम रिलेटिव प्रोनाउन से भी कहते हैं। तो देख लीजिए, आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी से मिला जो अंधा था। क्या था? जो अंधा था। तो ये मेन क्लॉज हो गया, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और बाय यूजिंग किस क्लॉज के द्वारा? एडजेक्टिव क्लॉज। यानी जब ज वर्ग से हो रहा है, हु का अर्थ ज वर्ग से हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यह एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना हुआ है। तो गाइस बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। और ये मैन क्या है, मैन जो है इसका पूर्ववर्ती संज्ञा है। अब प्रश्न ये उठता है, आप कहेंगे कि कहां से इसमें प्रश्न आ रहा है मेरे बोर्ड में, तो
एग्जाम में तो ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ से आप लिख करके ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ जो है सी लिख दिया, इस तरह से आप लिख करके डी लिख दिया, ई में नो एरर दे दिया, इसमें ई में क्या दे दिया, नो एरर, यहाँ दिया हुआ है। अभी तक तो सब सही है, नो एरर है। लेकिन अगर यहाँ मैं वॉच के स्थान पर यहाँ पर वेयर कर दूं तो क्या यह वाक्य सही है? बिल्कुल नहीं। कहेंगे कि आई है तो आई के साथ तो आई लगता है, जानते ही हैं, सपोजिशनल वाक्य तो है नहीं। तो निश्चित है कि ये जो सहायक क्रिया यहाँ पर प्रयुक्त हुई है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज्ड हुई है, ये जो है आई के अनुसार नहीं लगेगी, बल्कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है, इसके पहले जो इसका पूर्ववर्ती संज्ञा सर्वनाम आता है उसके अनुसार प्रयुक्त की जाती है। तो मैं सिंगुलर नंबर का है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। इसका मतलब कि अगर इनकरेक्ट फाइंड करेंगे तो कहां पर प्राप्त होगा, सी वाले में क्या है, रॉन्ग है, सी वाला पोर्शन रॉन्ग है। तो सही क्या हो जाएगा, सही में यहां पर जो है क्या हो जाएगा आपका, वाज। देखिए, इसलिए मैं कहा कि यहां से आपको प्रश्न आता है, तो आप उसको समझ लिए। अब दूसरा मैं लेता हूं, आई सॉ अ डॉग, द डॉग वाज लाइंग ऑन द रोड। देखिए, पहले वाक्य में डॉग के ऊपर वर्णन किया गया है, इसके बारे में बताया जा रहा है पहले वाक्य में, और दूसरे वाक्य में भी उसी डॉग के बारे में वर्णन किया जा रहा है। इसलिए इसका जो आपका कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइन करेंगे, वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के द्वारा, यानी बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा ही बनेगा। तो यहां पर क्या हो गया, आई सॉ अ डॉग। फिर क्या करें, एनिमल है तो हम यहाँ पर हु भी लिख सकते हैं और विच भी लिख सकते हैं, दोनों हम यूज कर सकते हैं, हु चाहे विच। फिर क्या, वाज लाइंग, LYING, लाइंग ऑन द रोड। देख लीजिए, कह रहा है आई सॉ अ डॉग, मैंने कुत्ता देखा जो सड़क पर खड़ा था या लेटा था। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो गाइज, ये अगर इंडिकेटिंग वर्ड आ रहा हो आपको, देखिए यहाँ नाउन था तो मैंने हु का प्रयोग किया, अगर यहाँ सी चाहे ही रहता तब भी हु का ही प्रयोग किया जाता। ऑब्जेक्टिव केस में मैं आऊंगा, अभी ऑब्जेक्टिव और ये सब जो शेष है उसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूं आपको। यहाँ देखिए, विच तो ऑलरेडी विच इट आता है, इट यहाँ आया नहीं था, फिलहाल कुत्ते के लिए हम इट का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर विच का प्रयोग किया गया है। फिर आगे मैं और एग्जांपल देता हूं आपको, देखिए कैसे जो है एग्जांपल और प्रयुक्त होते हैं। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं और यहां पर मैं और कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर और एग्जांपल लिख दिया, एग्जांपल में सेपरेट में लिखता हूं, एग्जाम्पल में मैं सेपरेट लिखता हूं और सेपरेट में लिख रहा हूं आपको कि आई गेव हिम अ कैमरा, आई गेव हिम अ कैमरा, फुल स्टॉप। मैंने उसे एक कैमरा दिया। फिर क्या, द कैमरा वाज वेरी चीप। देखिए, द कैमरा वाज वेरी चीप, वेरी चीप माने सस्ता होता है, चीप मीन्स क्या होगा गाइस, सस्ता। तो आई गेव हिम अ कैमरा व्हिच वाज वेरी चीप हो जाएगा। इसका कॉम्प्लेक्स हम बना देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, आई गेव हिम अ कैमरा, देख लीजिए, आई गेव हिम अ कैमरा। अब देखिए, कैमरा क्या है, कोई नाउन है, और कैमरा जो है नॉन लिविंग थिंग्स की तरह, नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में रखा जाता है, इसलिए इसके बदले क्या हम देखिए इट प्रयुक्त करते हैं। इट के लिए क्या प्रयुक्त कर देंगे, विच। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विच वाज क्या, वेरी चीप, वेरी चीप, CHEAP। देखिएगा ये जो
अगर इट आ रहा है तो क्या हमने प्रयुक्त कर दिया, विच। क्यों? क्योंकि कैमरा से हमें क्या प्रयुक्त हो रहा है, इट का बोध हो रहा है, क्योंकि यह नॉन लिविंग थिंग्स के कैटेगरी में रखा जाता है। इसलिए यहाँ पर हमने जो रिलेटिव प्रोनाउंस यूज किया है वह क्या किया है, विच का प्रयोग किया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल और मैं देता हूं, जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए आप, और एक एग्जांपल मैंने अगला एग्जांपल लिया आपसे, दिस इज द स्कूल। मैंने क्या लिख दिया, दिस इज द स्कूल। यह क्या है, बल देकर कहा जा रहा है कि यह स्कूल है। और फिर आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड, आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड, यानी आई वॉज टॉट हियर मीन्स मुझे पढ़ाया गया था यहाँ, इन माई चाइल्डहुड मेरे बचपन में, मुझे यहाँ बचपन में पढ़ाया गया था। मतलब क्या, पढ़ाया गया था मतलब पढ़ाया गया, पास्ट में फिर टेंस है, ठीक। इसका हमें क्या बना देना है, कॉम्प्लेक्स बना देना है। तो बनाइए थोड़ा, अब बनाइए, क्या बन जाएगा इसका, दिस इज द स्कूल वेयर भी यूज किया जाता है, हम चाहें तो वेयर भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द स्कूल, हिंदी अर्थ निकाल लीजिए, यह वही विद्यालय है जहां मुझे बचपन में पढ़ाया गया। यानी क्या, या मैं बचपन में पढ़ा, ये भी हो सकता है कि पढ़ाया गया, पैसिव वॉइस में है वाक्य। तो दिस इज द स्कूल वेयर मीन्स जहां, देखिए जहां ज वर्ग से आ गया, वेयर मीन्स जहां, ज वर्ग से आया है, स्कूल क्या हो जाएगा, इसका एंटीसीडेंट नाउन हो जाएगा। तो दिस इज द स्कूल वेयर क्या, इस वक्त डॉट डॉट क्या करेंगे हम, डॉट डॉट जो है उतार देंगे। तो आई वॉज टॉट हियर का हियर ही रहेगा, नरेशन तो है नहीं, हियर इन माई चाइल्डहुड। तो ये आपका एग्जाम्पल रहा, और चाहे तो बहुत सा एग्जाम्पल है, जैसे कि हम और भी शो कर सकते हैं। तो तमाम एग्जाम्पल्स हैं, आप इस रूल्स पर उसका अध्ययन करेंगे। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप जो है जितना ही अधिक इस एक्सरसाइज को हल करेंगे, इसको जानेंगे, उतना ही अधिक आपको आएगा। इसलिए मैं अंतिम पड़ाव में चल रहा हूं कि आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूं। आगे का जो कोर्स है वह आगे वाले वीडियो में बताया जाएगा। और अगर लाइक करते हो तो निश्चित है कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू।